इस पेंटिंग में दर्शाया जा रहा है कि इस पेंटिंग में जो हम लोग मकर संक्रांति में टुसू पर्व मनाते हैं, टुसू पर्व में जैसे छोटी छोटी मिट्टी का गुड़िया होता है जिसको लेके हम लोग नृत्य करते हैं, जो कि आदिवासी लोगों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मादर अथवा नगाड़ा, उसको लेकर उन लोग नदी किनारे जाते हैं, टुसू का विसर्जन करते हैं टुसू गीत के साथ। उसके साथ इन लोग पूरा मतलब पीठा मुड़ी मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, फिर नृत्य बजाना करते हैं, उसी को टुसू पर्व कहते हैं, जो कि हम इसमें दर्शाया गया है। पेंटिंग हम लोग का आज का नहीं है, ये 500 साल पुराना पेंटिंग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, ये हम लोग का परंपरागत आर्ट है। मेरा दादाजी बनाते थे, उनसे हम सीखे हैं। सभी कोई इस पेंटिंग को बनाते थे, मेरा गांव में भी सब कोई बनाते थे, लेकिन इस पेंटिंग को जो एक सही मार्केट मिलना चाहिए वो मार्केट नहीं मिल पाने के कारण से इस पेंटिंग का जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। मेरा मत क्या है कि जो पुराना ख्याल है, जो पूर्वज हम लोग का कर चुके हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए, जिसके कारण से इसको हम लोग जीवित रखे हुए हैं। मतलब अभी जो दुकान लगाएं, इसमें सबसे महंगी पेंटिंग मेरे पास यही है, और स्टार्टिंग तो ऐसे 400-500 से है ना। इसका कितना रेट हुआ? इसका 15,000 रुपया मैडम। एक पेंटिंग जैसे हम जो पेंटिंग 400 रुपया रेट रखते हैं, उसको कम से कम 1 दिन लगता है मैडम, क्योंकि कलर बनाने में कलर घिस के निकालना पड़ता है। आधुनिक कलर का हम मतलब यूज़ ही करेंगे मैडम, जो कि पुराने मेरा जो पारंपरिक है उसी चीज़ को हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, और जो जैसे कुछ ऑर्डर मिलता है तो पेट के चलते करना पड़ता है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। फिलहाल हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, जहां पर सरस मेले का आयोजन हुआ है, और आप हमारे साथ ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कितनी सुंदर कलाकृतियां हैं, और कितना मेहनत लगा होगा इन आर्ट को डिज़ाइन करने में और इसे एक मुकम्मल चित्रकला में परिवर्तित करने में। ये स्टॉल नंबर 108 है और इस स्टॉल के संचालक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा शुभ नाम हुआ, नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम हुआ गणेश गायन, गांव अमाडोबी, प्रखंड धालबंगड़, पूर्वी सीमांचल झारखंड का रहने वाला हूं। हम जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो देख रहे हैं आप लोग, ये पेंटिंग का नाम हुआ पाटकर पेंटिंग। पाटकर का अर्थ होता है पटचित्र पेंटिंग, यानी स्क्रॉल पेंटिंग। इस पेंटिंग में हम लोग जो झारखंड की जो कला संस्कृति है, मुख्यतः जैसे टुसू, पता नाच, सरहुल पर्व, फिर वंदना पर्व इत्यादि जो झारखंड का ट्रेडिशनल हम लोग का ट्राइबल थीम्स हो गया, उसके ऊपर ही हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। क्योंकि ये पेंटिंग हम लोग का आज का नहीं है, ये 500 साल पुराना पेंटिंग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, ये हम लोग का परंपरागत आर्ट है। मेरा दादाजी बनाते थे, उनसे हम सीखे हैं। और इसमें जो मुख्यतः कलर हम लोग यूज़ करते हैं वो टोटली स्टोन कलर, कुछ वेजिटेबल्स कलर, और जैसे मम्मी घर में खाना पकाती है तो मतलब जो हांडी के नीचे कार्बन जमता है, वो कार्बन से हम लोग ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, यानी टोटल नेचुरल कलर द्वारा हम लोग इस पेंटिंग को तैयार करते हैं। बिकॉज इसमें इस पेंटिंग का जो एक स्टेप होता है, जैसे हम लोग कुछ डांसिंग थीम देते हैं, कुछ पूजा वाला थीम देते हैं, जैसे कुछ भगवान वाला भी थीम हम लोग इसमें डालते हैं, जो पुरानी कथाओं के ऊपर। क्योंकि जिस समय टीवी टेलीविज़न वगैरह नहीं था, उस समय लोग इसी पेंटिंग को देख के मनोरंजन करते थे, क्योंकि ये आज का पेंटिंग नहीं है। अभी तो इस मतलब जो ग्रामीण जो मतलब हम लोग का वैल्यूज़, मतलब किस तरह से जीवन यापन करते हैं, किस तरह से खाना पकाते हैं, किस तरह से पर्व त्यौहार मनाते हैं, उस चीज़ को अभी लुप्त हो गया है, दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पेंटिंग को हम लोग आगे बढ़ाने का मतलब पूरा कोशिश कर रहे हैं, जिसके मतलब हम लोग अभी 4-5 जन ही है जो इस काम को आगे बढ़ा के मतलब रखे हैं। लेकिन हम लोग का फैमिली में जो मतलब सभी कोई इस पेंटिंग को बनाते थे, मेरा गांव में भी सब कोई बनाते थे, लेकिन इस पेंटिंग को जो एक सही मार्केट मिलना चाहिए वो मार्केट नहीं मिल पाने के कारण से इस पेंटिंग का जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, जिसके कारण से अभी हम लोग 4-5 जन जुड़े हुए हैं। और जैसे दिल्ली IITM में हम हर साल भाग लेते हैं और खादी मेला में भी भाग लेते हैं। आशा करते हैं कि इस पेंटिंग को एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको इस पाटकर पेंटिंग के बारे में प्रचार ना करना पड़े। धन्यवाद। क्या इसमें दर्शाया जाता है, जैसे इस पेंटिंग में क्या दर्शाया जा रहा है, हमें थोड़ा सा बताएं। इस पेंटिंग में दर्शाया जा रहा है कि इस पेंटिंग में जो हम लोग मकर संक्रांति में टुसू पर्व मनाते हैं, टुसू पर्व में जैसे छोटी छोटी मिट्टी का गुड़िया होता है, जिसको लेके हम लोग नृत्य करते हैं, जो कि आदिवासी लोगों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मादर अथवा नगाड़ा, उसको लेकर उन लोग नदी किनारे जाते हैं, टुसू का विसर्जन करते हैं टुसू गीत के साथ। उसके साथ इन लोग पूरा मतलब पीठा मुड़ी मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, फिर नृत्य बजाना करते हैं, उसी को टुसू पर्व कहते हैं, जो कि हम इसमें दर्शाया गया है। और कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताएं। जैसे कुछ कहानी हो गया, कहानी जैसे ये हो गया, अर्जुन बब्रू वाहन का युद्ध हो गया। ये वाला पेंटिंग्स जो है देखिए, नवास का देख सकते हैं। ये अर्जुन और बब्रू वाहन का जब युद्ध हुआ तो माता गंगा देवी को, भीष्म पितामह उनकी माता थी, उनको मतलब बोल रहे हैं कि
आप इन युद्ध को रोकने का प्रयास मतलब चेष्टा कीजिए, नहीं तो अगर बबरू वाहन के पास एक ऐसा बांध था जिनसे अर्जुन का संहार हो सकता था, जिसके कारण से पितामह मतलब भीष्म अनुरोध कर रहे हैं उनकी मम्मी से कि आप इस युद्ध को रोकने का प्रयास कीजिए। लेकिन गंगा देवी अत्यधिक क्रोधित था, क्योंकि अर्जुन के बाण से ही सरसैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, इसीलिए वो चाह रहे थे कि अर्जुन का वध बबरू वाहन के हाथों से हो। तो ये पूरी एक कहानी है, एक इस एक चित्र स्टोरी में। लेवल पे हम लोग सारा पेंटिंग बनाते हैं, पुरानी कथाओं, ट्राइबल स्टोरीज, सारा मतलब स्टोरी लेवल पे ही हम लोग का पेंटिंग बनता है, और सारा नेचुरल कलर से ही। कहाँ से इंस्पायर होते हैं और कैसे दिमाग में आते हैं ऐसे ख्यालात, ऐसी कहानियाँ जिसकी आप चित्र में ही पूरे सब कुछ दिखा सकें? देखिए मैडम, ये मेन चीज़ क्या है कि दादाजी जब पहले बनाते थे उसको हम लोग फॉलो करते थे कि किस तरह से एक युद्ध का जो थीम दे रहा था, कौन सा थीम कहाँ डालने से बेटर रहेगा, वो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ हो गया कि उनको देख के उनका जो स्केच स्टेप फ्लो है, फिर स्केच करने का तरीका है, फिर कलर कॉम्बिनेशन का डिफेक्ट, सारा कुछ उनसे हम मतलब जितना हो पाया हम सीखे हैं। मेरा दादाजी तो फिलहाल गुजर गया है, मेरा दादाजी का नाम हुआ स्वर्गीय भूतनाथ गायन, वो भी इसी कलाकृति को करते थे और हम भी इसी कलाकृति से जुड़े हुए हैं। इसमें हम जितना उनसे सीखे हैं उसी को दर्शाते हैं, और उनसे जितना स्टोरी प्राप्त हुआ है मुझे, उसी स्टोरी के ऊपर हम लोग बनाते हैं। दूसरा हम कुछ इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि आज का जो जनरेशन है उसमें आज का जनरेशन का कुछ पेंटिंग हम नहीं बनाते हैं, जो कि दादाजी बनाते आ रहे थे उसी को हम फॉलो करके बनाते हैं। मतलब अच्छा, कुछ तो चेंजेस आप देखते होंगे पहले की पेंटिंग्स में या आज की पेंटिंग में? पहला पेंटिंग में क्या हो रहा था मैडम कि पहला उस समय ब्रश नहीं था, जब दादाजी बनाते थे ब्रश का उतना ये नहीं था। वो क्या करता था कि बकरे का जो गर्दन का बाल होता था, उनसे वो गर्दन का बाल से मतलब डांडी को अच्छा से बांध के वो बकरे का बाल से मतलब वो पेंट करते थे। उसमें क्या होता था कि उसका इतना फिनिशिंग तो नहीं आता था, लेकिन बट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसमें देखने को, क्योंकि उसमें ब्रश, जैसे ब्रश को देखिएगा कलर में अगर डुबा के रखिएगा तो वो सिकुड़ जाता है, लेकिन वो सिकुड़ता नहीं था। वो बहुत अच्छा काम हो रहा था। वो ब्रश भी खुद अपने हाथों से बनाते थे, और उस समय क्या होता था कि मतलब अगर कागज उगज नहीं मिलता था तो वो छोटा पतला वाला पेपर मिलता था ना मैडम, उसी के ऊपर वो अपना ब्रश से काम करते थे। आपने किस चीज़ पर ये हम ये पेंटिंग जो बनाई? बनाए हैं ये पेंटिंग्स, ये कैनवस कपड़ा है जो कैमलिन का कैनवस है, इसके ऊपर एक बार टेक्सचर वाइट देके मारा गया है, उसके ऊपर टोटल नेचुरल कलर द्वारा दर्शाएं, जो कि स्टोन द्वारा, कुछ वेजिटेबल द्वारा, अलग अलग तरह से कलर हम लोग निकालते हैं, वही सब बनाते हैं। मतलब आज के समय में ये हमको देखने को नहीं मिलेगा? जी, ये सारा पुराना स्टोरीज़ है, जो कि आजकल तो मतलब इसको लोग जानते भी नहीं है कि लकड़ी में चूल्हा मतलब कैसे पकाते हैं, चावल किस तरह से निकाला जाता है। अभी तो मशीन उशीन आ गया है मैडम, लेकिन अगले मतलब टाइम में क्या था कि ढेकी उकी का, जैसे ये देख सकते हैं कि ढेकी में धान कूट रहे हैं, फिर ऐसे मकर संक्रांति में सूप में ये मतलब गुड़ी जो होता है उसको उठाते हैं, उसको ले जाके बच्चे लोगों को पिठा उठा बना के खिलाते हैं। तो ये ग्रामीण दृश्य जो होता है उसी को हम लोग दर्शाने का प्रयास करते हैं, और दूसरा कुछ नहीं। आप अपने घर परिवार में ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से चीज़ें फॉलो की जाती हैं, रिचुअल्स, वो सब आपके घर में भी अभी भी देखने को मिलती हैं आपके घर में, गांव में? जी मैडम, गांव में तो देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा है कि आजकल का जनरेशन की मतलब कदम के साथ कदम मिलाने का ज़रूरत है। अभी तो उतना पीछे अगर ढेकी से धान कूटने जाएंगे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मतलब मेन बात क्या है कि जो पुराना ख्याल है, जो पूर्वज हम लोग का कर चुके हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए, जिसके कारण से इसको हम लोग जीवित रखे हुए हैं। सबसे महंगी पेंटिंग इनमें से कौन सी है? सबसे महंगी पेंटिंग मैडम ये वाला है सबसे जी, इसमें 6 फीट बाई 3 फीट का पेंटिंग है मेरा, ये कैनवस का, देख सकते हैं। इसको बनाने में मेरा लगभग 15 दिन का मेहनत लगा है। 15 दिन? जी, इसमें टेक्सचर वाइट मारा गया है 1 कोट, और उसके बाद 3 कोट का कलर चढ़ाने के बाद ये टोटल पेंटिंग को हम तैयार किए हैं। देख सकते हैं पूरा पेंटिंग्स। ये मेरा मतलब अभी जो दुकान लगाएं इसमें सबसे महंगी पेंटिंग मेरे पास यही है जी, और स्टार्टिंग तो ऐसे 400-500 से है पेंटिंग। ये कितना, इसका कितना रेट हुआ? इसका 15,000 रुपया मैडम। 15,000 रुपये। और क्या क्या रेट है बाकी? वो 15 मतलब 400 से स्टार्टिंग है मैडम, 400, 800, 1200, 1500, 3,500, 4,000, 10,000, 15,000 तक है मेरे पास अभी फ़िलहाल जी। 15,000 सबसे ऊपर? जी, यही मेरा। अच्छा, इस वाले पेंटिंग के बारे में बताएं कि इसमें क्या दर्शाया जा रहा है? इसमें भगवान शिव भी दिखाई दे रहे हैं। संथाल समाज का उत्पत्ति हुआ था, उसमें जो उन लोग का पूर्वज थे पिलचुहाड़ा पिलचुड़ी, उनका 7 बेटा 7 बेटी था, जो कि 7 बेटा और 7 बेटी को मतलब जो उन लोग छोटे थे बच्चे लोग, तो उस समय लोग झगड़ा करके जो 7 बेटा को लेके एक लोगुबुरु चले गए थे, और 7 बेटी को लेके सिंगराय चले गए। तो उसी से मतलब जब 7 बेटा मतलब 7 बेटी बड़े हुए, फिर एक बार जंगल में जब उन लोग 7 बेटा 7 बेटी मिले आपस में, तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को एक साथ मिलाते हैं। इन लोग आपस में भाई बहन है मैडम,
7 भाई 7 बहन, उन लोग को आपस में मिलाते हैं। फिर ये मतलब महादेव जी और माता पार्वती दोनों मिलकर इन लोग का विवाह रचाते हैं वहीं पे। फिर विवाह रचाने के बाद उन्हीं से उन लोग का वंशज चला आ रहा है। जैसे सोरेन हो गया, टूडू हो गया, हंसदा हो गया, किस्कू हो गया, बास्के हो गया, जो भी है संताल का टाइटल, वो 7 टाइटल में इन लोग डिवाइडेड किया है। उन्हीं से संताल समाज का उत्पत्ति हुआ है। आप कौन से समाज से आते हैं? हम तो ओबीसी से आते हैं मैडम। अच्छा 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 अच्छा। आप ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जो पूरी प्रदर्शनी है, जो भी आपकी पेंटिंग्स हैं, वो लगभग उसी तरह आदिवासी, हाँ। जी, लगभग आदिवासी से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो हम लोग का झारखंड का कल्चर है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर हम लोग बनाते हैं। आपने अपने दादाजी से सीखा और जी। फिर अभी ये चलता जा जी, रहा है। मेरा दादाजी भी जो कल्चर को फॉलो करके चलते थे, उसी कल्चर को फोकस करते हुए हम अपना पेंटिंग्स बनाते हैं और उसी के दिशा निर्देश और स्टोरी के अनुसार हम पेंटिंग को तैयार करते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। जैसे मेला सब में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है मेला सब में। अमूमन कितना समय लग जाता है एक छोटी सी पेंटिंग को बनाने में? एक पेंटिंग, जैसे हम जो पेंटिंग 400 रुपये रेट रखते हैं उसको कम से कम 1 दिन लगता है मैडम, क्योंकि कलर बनाने में कलर घिस घिस के निकालना पड़ता है। कलर बनाते हैं, उससे फिर उसके बाद एक थीम सोचते हैं दिमाग में, कौन सा थीम कैसा डालें कि अच्छा लगेगा। उसको थीम सोचने के बाद उसको पेंसिल से स्केच ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कलर भर के आउटलाइन देके उसको फिनिश करते हैं। तो इस तरह से एक पेंटिंग का हम तैयार करते हैं। किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है ये सब पेंटिंग्स? जैसे कि इस पेंटिंग को जैसे फ्रेमिंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम कपड़ा साड़ी पे भी बनाए हैं मैडम पेंटिंग्स, जो कि साड़ी, हाँ जी, साड़ी पे बनाने से क्या होगा मैडम कि वो ये कलर से नहीं बन पाता है, जिसके कारण से हम साड़ी नहीं रखते। अपना नेचुरल कलर हम छोड़ते नहीं हैं। उसमें क्या होता है कि कैमल कलर से बनाना पड़ता है, लेकिन पटकार का मोटिव रहता है, लेकिन वो कैमल कलर से बनाते हैं। उसमें दुपट्टे का भी बनाते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट पे भी बना सकते हैं। लकड़ी का पेन स्टैंड हो गया, ट्रे हो गया वगैरह, सारा में बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर और कैनवस में ही बनाते हैं। तो इसको सारा मतलब जितना प्रोडक्ट्स है, बैग सब में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मैडम ऑर्डर सब मिलता है मेला वगैरह में, उसी हिसाब से काम करते हैं। मतलब आपने कसम खा ली कि आप आधुनिक कलर्स का यूज़ नहीं? आधुनिक कलर का हम मतलब यूज़ ही करेंगे मैडम, जो कि पुराने मेरा जो पारंपरिक है उसी चीज़ को हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। और जो जैसे कुछ ऑर्डर मिलता है तो पेट के चलते करना पड़ता है मैडम, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मूल है वो नेचुरल कलर का है। कितनी कमाई हो जाती है इससे? इससे मैडम हो जाता है गुजारा चलाने जैसा। उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन हो जाता है। मेले में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मेले में तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, देख रहे हैं। जैसे दिल्ली IIT अब गए थे इस साल नवंबर, 14 नवंबर से जो शुरू होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ पे भी। बहुत धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। आपको फिर से बता दें कि ये स्टॉल नंबर 108 है। सरस मेले में अगर आप आते हैं तो इस पेंटिंग्स को आप देख सकते हैं। खूबसूरत है और इसमें एक बाकायदा कहानी भी है जिसको आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि इस संचालक ने भी बताया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।